हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुकेट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे बिग बुद्धा देखने के लिए फुकेट में, जो बहुत फेमस है। और अभी हम लोग यहाँ लॉबी में थोड़ा सा बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। हमने टैक्सी ऑलरेडी अपनी कॉल कर दी थी। बिग बुद्धा का यहाँ से बिग बुद्धा जाने का आधे पौने घंटे का रास्ता है, 30 to 40 मिनट्स। और हमने जो है 250 बात थाई बात उनको पे किए थे। तो बस टैक्सी और थोड़ी देर में आने वाली थी और बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्ले टाइम कर रहे थे। बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ बच्चे बनने में और उन्हीं के जैसे गेम्स खेलने में। ये सब हम बचपन में खेलते थे, अब वही हम लोग खेल रहे थे। तो टैक्सी हमारी आ गई थी, तो अब चलते हैं और आपको रास्ता भी दिखाते हैं और बिग बुद्धा पहुँच करके आपको सारा बिग बुद्धा दिखाते हैं। सो लेट्स गो। बिग बुद्धा के टाइमिंग्स मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6:30 PM है और इस बीच में आप कभी भी वहाँ जा सकते हो। बहुत सुंदर जगह है और माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है एकदम टॉप पर, और वहाँ से पूरा 360 का व्यू दिखता है। बहुत सुंदर जगह है। ड्रेस कोड वहाँ पर है। आप कोशिश कीजिए कि आप फुली कवर्ड क्लोथ्स वहाँ पहन कर जाएँ। और एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री टिकट नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी वहाँ पर शॉप्स हैं छोटी छोटी फूड की और बेवरेजेस की, तो वहाँ पर आप हल्का फुल्का लाइट स्नैक वहाँ खा सकते हैं। और तो हम लोगों ने रास्ते में एक ये शॉप देखी, यहाँ पे फ्रेश पाइनएप्पल मिल रहे थे और हमने यहाँ पे रोक करके हम लोगों ने फ्रेश पाइनएप्पल लिए और थोड़े से फ्रूट्स लिए रास्ते के लिए खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो हमने सोचा ये बेस्ट है, ये ट्राई करते हैं। और सीरियसली इनका जो ये फ्रूट पाइनएप्पल वाला था वो बहुत यमी था। आप ऑस्ट्रेलिया में देखो इतने बड़े बड़े पाइनएप्पल मिलते हैं लेकिन बिल्कुल भी मीठे नहीं होते, बिल्कुल भी यमी नहीं होते, पर ये वाले बहुत यमी थे। क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर होता है तो फ्रूट सच में बहुत टेस्ट अच्छा आता है उसका। तो इसका भी पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत अच्छा था और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया ये पाइनएप्पल। तो बस अब चलते हैं आगे। This is all part of Ananthara? All this? No, I have another hotel also. It's 4-5 hotels. Yeah. Oh. JW Marriott, Anantara, Renaissance. Renaissance. ये वैसा ही है जैसे वो था ना अपना डिनर आइलैंड, the same thing. समझ गए। So we have reached Big Buddha, so let's go inside and have a look. यहाँ पर हमें जो टैक्सी ड्राइवर था उन्होंने पार्किंग वाली साइड पे हमें उतार दिया था और यहीं से आपको ड्रॉप ऑफ होता है और यहीं से आपको पिकअप हो जाता है जाने के लिए पटोंग या जो भी आपकी डेस्टिनेशन है। हमने जाने के लिए भी हमने टैक्सी बुक करी थी ऐप के थ्रू, तो हमें थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज उन्होंने किया था। अगर आप यहाँ से आप लेके जाते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये लोग। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कैसा है बिग बुद्धा। अभी लग रहा है जैसे यहाँ पर, तो हम लोग पहुंच गए हैं बिग बुद्धा और अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कैसा है बिग बुद्धा। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रेस कोड का फुली कवर्ड क्लोथ्स आप पहन कर आए तो ज़्यादा बेटर है, तो वही इन्फॉर्मेशन सारी इन्होंने यहाँ पर दी हुई थी। बाकी ये सारी शॉप्स वगैरह छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये सारी स्टार्ट्स हो जाती हैं यहाँ पर और आगे तक शॉप्स बनी हुई है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, खाना पीना लाइट स्नैक ही सारा रखा हुआ था। I see it. You see it? Where do you see it? The big, huge Buddha. See? Big Buddha. The big Buddha? Yes, look. Where is it? I can't even see. See the staircase? Oh yes, staircase. Yes.
तो ये है ब्यूटीफुल बिग बुधा। कितना काम और कितना पीसफुल लग रहा है यहाँ पर आना और ऐसे देखना उनको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिग बुधा की जो स्टैचू है ये सिटिंग बिग बुधा है और ये 45 मीटर हाई है और 25 मीटर जो है इनकी विड्थ है। और यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू पूरा दिखता है। ऊपर से भी अगर आप स्टेयर्स के जाओगे वहाँ से भी आपको पूरा व्यू दिखेगा 360। काटा बीच, कैरोम बीच, जो भी यहाँ पर फुकेट के मेन बीचेस है सारे आपको दिखेंगे। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है। फ़ोन से भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था जितना सामने से देख करके फील हो रहा था। बहुत अमेजिंग था ये सारा एक्सपीरियंस। और इस समय हल्का सा सनी हो चुका था जब हम एंटर हो रहे थे, तो बहुत बारिश वाला ही वेदर था और हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा सनी हो गया था। ऊपर चलते हैं और क्लोज से पास से देखते हैं बिग बुधा का सिटिंग स्टैचू और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखना। बहुत अमेजिंग लग रहे थे, बहुत सुंदर ब्यूटीफुली बुधा जो है बनाए हुए थे यहाँ पर। यहाँ पे जो बुधा के जो मार्बल लगा हुआ है ये सारा मार्बल जो है बर्मा से मंगवाया था और 2004 में ये बनना शुरू हुआ था। और अभी भी नीचे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पर काफ़ी बना हुआ था। तो अभी भी यहाँ पे फ्लोर सारा कंक्रीट का आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। तो जब भी आप आओगे तो देखोगे हल्की हल्की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चली रही है यहाँ पर जितना भी बना हुआ था बहुत सुंदर बना हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। ठंड तो वहाँ पर थी नहीं, हवा बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे फॉग सा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी ठंड है ऊपर, पर ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। वेदर बिल्कुल अच्छा था, पर हो सकता है माउंटेन्स पे है तो शायद इस वजह से ऐसा फॉग सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्यों था ऐसा। बट चलते हैं आगे और देखते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेडिटेशन हो रही थी। यहाँ पे कुछ मॉन्क बैठे हुए थे और वो मेडिटेट करा रहे थे। कुछ 5 मिनट मेडिटेशन वाला कुछ कंसेप्ट था ये, तो देखते हैं। ये यहाँ पर एक गोल्डन कलर की बुधा लीव्स रखी हुई थी। इस बुधा लीव्स पर सब लोग अपनी विश लिख करके, वहाँ पर विश ट्री बने हुए थे छोटे छोटे, वहाँ पर सब लोग बांध रहे थे। तो मैंने ओरायन से पूछा अगर उसको ये करना है, तो ओरायन ने बोला कि उसको ये करना है। तो हमने जो है ये लीफ ली और ओरायन को पूछा इफ़ ही हैज़ एनी विश, अगर उसको कुछ विश लिख करके यहाँ पर रख कर जानी है। तो ये 150 थाई बाट का एक दे रहे थे। तो अगर आपको 2 लोगे तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट करके आप ले सकते हैं। तो हमने इनिशियली सोचा हम एक लेते हैं, पर डिवाइन ने बोला उसको भी चाहिए, तो फिर हम लोगों ने 2 बाय करे। और मैंने उनको समझाया कि आप इस तरह से कुछ भी आपकी विश हो आप लिख सकते हो और वहाँ पर आप विश ट्री पर आप टांग सकते हो। तो बस ये एक नई चीज़ थी, बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे, उनको एक्टिविटी लग रही थी। और तो बस इन लोगों ने थोड़ा सा अपना जो भी विश थी इन्होंने बांधा, और बांधने के बाद इन लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत क्यूट है, हम लोग यहाँ नहीं छोड़कर जा सकते, हमें साथ लेके जाना है। तो बस ये इन लोगों ने बांधी और उसके बाद अपनी विश लीफ निकाल ली और वापस कहते हैं हम तो घर लेके जाएंगे और हम यहाँ पर नहीं छोड़ के जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा फुकेट। यहाँ से आपको पूरा फुकेट
बहुत सुंदर दिखेगा। और जो भी फुकेट के बीचेस हैं आप सारे यहाँ से देख सकते हो, पूरा फुकेट यहाँ से आपको दिखेगा। तो क्या व्यू था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आ रहा था। सामने इतना सुंदर व्यू, और इस तरफ अगर आप देखो तो आपको बिग बुद्धा का सिटिंग स्टैचू दिखेगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग लग रहा था, और जो म्यूज़िक वहाँ पर चल रहा था साथ साथ में वो भी बहुत अमेजिंग था। तो हम नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद हमने देखा ये छोटे छोटे सोवेनियर्स बने हुए थे, रखे हुए थे वहाँ पर, जो थोड़े से मुझे ओवर प्राइस लग रहे थे पर बहुत ब्यूटीफुल थे। बिग बुद्धा के छोटे छोटे स्टैचूज़ बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा बिग बुद्धा अपने घर के लिए लिया था, तो मैंने इसलिए यहाँ से कोई सोवेनियर नहीं लिया, पर आपको दिखाने के लिए मैं ये शूट कर रही थी। तो आप ये देखें कितने ब्यूटीफुल कलेक्शंस यहाँ पर सारी थी। तो ये जो साइड में ये जो आप देख रहे हो बुद्धा टेम्पल बना हुआ है, ये बिग बुद्धा के साइड में एक छोटा सा एक टेम्पल बना हुआ था, और वहाँ पे कुछ मॉन्क्स बैठे हुए थे। तो अगर आपको कुछ बुद्धिज़्म के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या इस टेम्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बिग बुद्धा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, या उनकी क्या फ़िलॉसफी है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सामने इतने प्यारे लग रहे थे, ये सारे बुद्धाज इतने सुंदर लग रहे थे, गोल्डन कलर में और ऑरेंज कलर का उन्होंने ऐसे स्कार्फ कैरी किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। सारे इतनी ब्यूटीफुली लाइन में इस तरह से रखे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। तो हमने सोचा कि 7 मिनट्स हैप्पी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हमें भी करना चाहिए। तो हम भी बैठ गए एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या है ये 7 मिनट्स मेडिटेशन। तो हम भी बैठ कर के हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, और वो जो भी बोल रहे थे वो कुछ मंत्र जप करवा रहे थे, तो वही हम बोल रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिग बुद्धा का, अनबिलीवेबल था, बहुत मज़ा आया, बहुत पीसफुल था, और एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा लगा था मुझे वहाँ पर। मन नहीं कर रहा था आने का, मन कर रहा था बैठ ही रहो वहाँ पर। हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे यहाँ पर, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम नीचे टाउन में ही वेस्ट हो गया, पर हमें यहाँ जल्दी आना चाहिए था और यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था। बट बहुत अच्छा था सारा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया।
क्या कह रही है? बाबा जी के मंदिर में रखूंगी, बाबा जी के ओह मेरा बेटा, पक्का मान। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिग बुधा का। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। आप भी यहाँ जब आओ तो ऑब्वियसली ये अपनी ट्रैवलिंग इसमें पॉइंट्स में रखना। और ये देखो, जाते हुए एक बारी दोबारा आपको व्यू करा देती हूँ बिग बुधा। थैंक यू बुधा फॉर एवरीथिंग, जो आपने अभी हमें दिया हुआ सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बस अब चलते हैं, कुछ खाते हैं। अरे प्लान तो ले। Look at that. Rexy, Rexy. That's massive. That's the big Buddha's head. Let's go. ตามไปไปปากท้องมาให้400อยู่ไปไม่รอดแน่นอนให้400 प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट। चलो पापा आ गया। बस अब टाइम था वापस घर जाने का होटल, तो अब चलते हैं होटल क्योंकि सब बहुत टाइट थे। आई होप आपको बिग बुधा का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय फॉर नाउ।